लेकर आ चुके हैं इत्र के स्टॉल पे, जो दिल्ली के काफ़ी फेमस हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में अक्सर इनका नाम रहता है। और आज हम इनके पास लेके आए हैं। वैसे तो हमने लास्ट ईयर भी इनका इंटरव्यू कवर किया था, लेकिन इस बार क्या ख़ास है हम इनसे जानते हैं सर। सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को बेहद मुबारकबाद। उसके बाद मेरे देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत आभार और शुक्रिया कि जिस तरह से उन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की और वोकल फॉर लोकल को और उस पर अमल कराने के लिए जिस तरह से आली जनाब मुख्तार अब्बास नकवी जी मेहनत कर रहे हैं, और उन्हीं का ये इनिशिएटिव है कि उनकी अब आली जनाब मुख्तार अब्बास नकवी जी की वजह से हुनरमंदों को, हुनर के उस्तादों को और स्वदेशी वस्तुओं को जो जिस तरह से यहाँ पर इज़्ज़त अफजाई मिल रही है और मौका मार्केट मुहैया किया जा रहा है, तो वाकई वो काबिल तारीफ़ है। अब इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि ये इत्र जो है, इत्र की हमारी सभ्यता बहुत पुरानी रही है और ये हमारी संस्कृति का ही हिस्सा है, हमारी तहजीब का एक हिस्सा है ये इत्र जो है। और इसकी अगर हम तारीख़ देखें तो 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी तारीख़ हमारे भारत की तारीख़ इत्र बनाने में 5000 साल से ज़्यादा पुरानी तारीख़ है। अच्छा सर, आप और ये बताएं कि यहाँ आपने मतलब क्या क्या फ्रेग्रेंस रखे हैं और उनके क्या प्राइस हैं? लाइक छोटे सैंपल का क्या प्राइस है और उससे बड़ा, सबसे बड़ा साइज़ आपने क्या रखा है? यहाँ हम लोग क्वार्टर तोला से हमने स्टार्ट किया और 1 तोला तक है, 1 तोला तक है। अच्छा, जो बिगेस्ट है वो 1 तोला तक है? जी, वो 1 तोला तक है। तो उनके तो क्या हाफ तोला 200 रुपीज़ और 1 तोला 400 रुपीज़, 400 रुपये तोला तक। 400 रुपये तोला से हमारे पास स्टार्टिंग प्राइस है। अच्छा, इस बार हम आपकी शॉप पे ये क्या है, मतलब ये स्पाइसेस हैं, क्या है ये इंग्रेडिएंट है? अच्छा, ये स्पाइसेस, ये आपके ये प्योर हर्ब एंड शर्ब है और ये वो मसाले हैं जो हमारे किचन में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, तो यानी ये इंग्रेडिएंट्स से इत्र बनाया जाता है, इत्र के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा। ये तमाम जो इंग्रेडिएंट आपको नज़र आ रहे हैं, ये हर्ब एंड शर्ब, ये जड़ी बूटियाँ भी हैं इसके अंदर और मसाले भी हैं, वो मसाले जो हम अपने खाने पकानों के लिए भी इत्र में भी यूज़ होते हैं। और ये आपने जो लगाया है पूरा ये सेटअप, ये किस लिए मतलब लगाया है? देखिए, ये हमने ये सिर्फ एक डेमो बनाने की कोशिश की है, डेमो दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि लोग बेहद उत्साहित होते हैं और बेहद बेचैन होते हैं और वो बार बार पूछते हैं कि बनता किस तरह से पकाया जाता है। और आज भी मैं आपको एक ख़ास बात और बता दूं कि हमारे भारत में जो इधर की जन्नत कहा जाता है वो कन्नौज को कहा जाता है। कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक शहर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली के अंदर भी हमारी अभी भी देग लगी हुई है, दिल्ली के अंदर भी कुछ आइटम्स हमारी बनती हैं। तो ये देग है और ये भपका है। ये तमाम जो उनका एक मतलब ये छोटा आपने उनका रूप लिया। बिल्कुल, एक ये डेमो हमने पेश किया है, डेमो पेश करने की कोशिश की है कि ये मॉडल से बना पाते हैं आप, इस डेमो से आप बना पाते हैं? जी, ये इस डेमो को सिर्फ दिखाया गया है, बताया गया है। अच्छा। कि ये डेमो जो है, ये देग है, बड़ी देग है, इसके अंदर पकाया जाता है और इस पाइप के ज़रिए इस पर बिल्कुल कच्ची मिट्टी से बिल्कुल बनाए बंद कर दिया जाता है और टेम्परेचर तमाम जो है वो सब मैनुअली है, कोई ऑटोमेटिक नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि वो कोई मशीनें लगी हुई हैं। बाकायदा इस देग के ज़रिए और इस पाइप के ज़रिए जो बाँस का हुआ करता है, लकड़ी का हुआ करता है, ये बूंद बूंद कर ये भपके के अंदर ये इकट्ठी होती है। ये इत्र यहाँ पर बूंद बूंद कर इस्तेमाल होता है, यहाँ आग चल रही होती है और ये भपका पानी के अंदर पड़ा होता है। ये तमाम जो इंग्रेडिएंट देख रहे हैं आप, शमामतुल अंबर, क्योंकि सर्दियों का मौसम था तो शमामतुल अंबर वो इंग्रेडिएंट के साथ मिलकर बनता है। तकरीबन 25-30 मसाले जो हैं उसके अंदर इस्तेमाल हुआ करते हैं। ये छड़ीला भी उसके अंदर इस्तेमाल होता है। ये एक जड़ी बूटी है जो बाकायदा पहाड़ों से खुरच कर निकाली जाती है, बनती है। और ये नागरमुथा है, ये इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। नागरमुथा भी आप देखेंगे और इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये जावित्री आपको नज़र आ रही है, ये तो हम किचन में मतलब सुगंध कोकला जी, ये छोटी इलायची, ये भी किचन के आइटम है। ये बड़ी इलायची। दोस्तों, इन्होंने आपको इत्र के इंग्रेडिएंट्स और उसका प्रोसेस बनाने का पूरा तरीका इन्होंने बताया। और सर आप ये बताएं कि इस बार कोई ख़ास फ्रेग्रेंस? इस बार हमारे यहाँ कुछ व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि ऊद और इत्र में क्या फ़र्क है? देखिए,
इस बार हमारा जो ख़ास है, क्योंकि गर्मी मौसम में गर्मा आ रहा है, गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, तो हम बेहतरीन किस्म का रूह खस लेकर आए हैं, जिसकी कीमत हमने 1400 रुपये तोला रखी और बहुत शानदार किस्म की खस है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन खस है और वो पसंद आएगी। उसके अलावा गुलाब भी हम लेकर आए, गुलाब भी बहुत शानदार है। हमारे कुछ व्यूअर्स ये जानना चाह रहे थे कि ऊद और इत्र में क्या फ़र्क है? जी 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 जी, देखिए बेसिक ऊद जो है ना, ऊद भी ऑयल है, और वो लकड़ी जो हमारे यहाँ भारत में, दुनिया के अंदर सबसे मशहूर ऊद हमारा आसाम का ऊद है। ये आसाम के अंदर एक पेड़ होता है जिसको अगर कहते हैं, ये अगर का पेड़ होता है, ये लकड़ी उसी में से ही निकाली गई है, ये उसी पेड़ की है, इसी में से ही ऊद निकलता है। और ये लकड़ी, इसको बखूर भी, मतलब ये जलाने के भी काम में आया करती है। ये इसको अगर हम थोड़ी जलाएं, ये क्योंकि गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर बेहद पसंद किया जाता है इसको, अगर ये हम थोड़ा सा इसको जलाएं तो ये बिल्कुल एकदम खुशबुओं का माहौल बन जाता है। इस लकड़ी को, इस चिप को अगर हम जलाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जितना ज़्यादा ऑयल हो, इसकी कीमत भी मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 50,000 रुपये किलो से स्टार्टिंग प्राइस होकर ये 3-4 लाख रुपए किलो तक भी पहुंच जाती है। क्योंकि डिपेंड लाते हैं ये, मतलब ये इंडिया के डिफरेंट पार्ट से परचेज करते हैं कि आपको एक ही जगह मिल जाती हैं? ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अलग अलग पार्ट से, और कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं कि वो तमाम एक ही जगह से, लेकिन अलग अलग किसानों से भी हमने ख़रीदनी होती हैं। ये जो लकड़ी है, ये ऊद की लकड़ी, इसके अंदर जितना ऑयल होगा ना ज़्यादा, इसकी कीमत उतनी ही होती है। इसी के साथ आप ये देखेंगे, ये ऑयल जो ये ऑयल जल रहा है। ये दोस्तों लाइव देख सकते हैं आप ऊद किस तरह जल रहा है। आप देख सकते हैं ऊद की हम लोग इतनी अच्छी खुशबू महसूस कर रहे हैं। आप लोग भी यहाँ आकर ज़रूर ट्राई करें। और उसी के साथ आप ये देखेंगे, ये बखूर ये डस्ट की शक्ल में, पाउडरी शक्ल के अंदर है। अच्छा। इसको भी जलाने के लिए काम में आता है। ये इसको बखूर दान पर रखकर अगर हम बंद करें तो इस एक घर का माहौल बहुत शानदार किस्म का हो जाता है और बहुत बेहतरीन किस्म का घर का माहौल हो जाता है। दोस्तों ये जो धुआं है काफ़ी प्लेजेंट है, ना तो ये आंखों में लगता है, ना ही इससे कुछ इरिटेशन होता है। काफ़ी प्लेजेंट है ये जो स्मोक इसमें से उठ रहा है। और इसका लिक्विड फॉर्म अंकल ने हमें कल ट्राई कराया था। यकीन मानिए उसकी खुशबू इतनी शानदार थी कि वो कपड़ों से आज तक नहीं गई है, मतलब। और ये उसी का ड्राई फॉर्म है अभी जो आप। जी 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 जी। और इसी के साथ जब जिस वक्त ये इत्र बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है, फिर उसके बाद हम बड़े बड़े ये जो आपको कीप नज़र आ रही है, ये केन नज़र आ रहा है, बड़े बड़े उसमें स्टोर किया जाता है, ड्राम में स्टोर किया जाता है। इनमें फिर ये इसके बाद मार्केट में आते आते ये इस तरह से आ जाता है। ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ के अंदर, ये कंटेनर, ये बहुत पुराना कंटेनर ये अब क्योंकि इसके मिलने वाले ने इसकी जगह प्लास्टिक ने और एल्युमिनियम ने, ये ऊँट की झिल्ली से तैयार किया गया है, ऊँट की स्किन का तैयार किया हुआ है। इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये खस है। और ये फिर इसके बाद ये आप लोगों के पास जब आता है बनकर तैयार होकर मार्केट में, आपकी शक्ल मार्केट में, तो ये फिर ये इन बोतलों में, इन छोटी बोतलों के अंदर, मार्केट में आते आते ये इन बॉटल्स के अंदर आ जाता है, इन छोटी बोतल्स में आने के बाद फिर ये आपके पास ये ग्राम और ग्रामों की शक्ल। देखो दोस्तों, मार्केट तक इत्र आते आते इतना लंबा प्रोसीजर तय करके आता है, ये आपने आज जान ही लिया होगा। दोस्तों अभी 1 मार्च तक तो आप हुनर हाट में ही इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ आकर इत्र ले सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको ऑर्डर करना है तो हम इस शॉप के ओनर से आपको उनका नंबर दिलाए देते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देते हैं। देखिए आप हुनर हाट की साइट पर भी जाकर इस प्रोडक्ट को ख़रीद सकते हैं। हुनर हाट की जो साइट है www.hunarhat.org, ये माननीय मोदी जी ने डिजिटल उस पर प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया है। हम जैसे छोटे दस्तकारों को, और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया है। आप वहाँ उस साइट पर भी हमसे खरीद सकते हैं। आपका जो उसी के साथ आप हमारे आउटलेट पर भी हमको कर सकते हैं। मेरा आसफ अली रोड पुरानी दिल्ली में है ये। और बिल्कुल शॉप पर मैं आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझे कर सकते हैं। 90
9013905786। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ 9013905786। हाफिज़ मोहम्मद साबरीन मेरा नाम है। आप इस नंबर पर भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको चीज़ें जो नए प्रोडक्ट है वो उससे हम आपको बराबर रूबरू कराते रहेंगे और आपको कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर आपके पास हमारी खुशबुएँ पहुँचे और आप हमारे कस्टमर नहीं बल्कि आप हमारे परिवार का, इस कारोबार में परिवार का हिस्सा आप लोग। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और फिर आप लोगों की एक बार बहुत दुआएं कि आपका चैनल खूब तरक्की करे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी